आप सभी को शायर की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट, एक बहुत बड़ी औषधि जो वो यहाँ पे होती है, जड़ी बूटी हमारे हिमाचल में, ये देखिए। तो दहन भी लग जाते हैं इस टाइम तक। और भी बहुत सारे फल मैं बताऊंगा आपको, बाहर कौन कौन से फल है, सब्जियां आजकल लगी हुई है हमारे आसपास। इसका नाम जो वो सैर इसलिए है क्योंकि सैरी माता का नाम है एक, ठीक है। तो पहले सैरी माता को जो वो ये सारे चीज़ें जो वो चढ़ाई जाती है। जैसे बना लेता हूँ जब भी कोई फेस्टिवल होता है तो जो वो मुझ हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो आज देखिए हमारे मंडी डिस्ट्रिक्ट में, मतलब पूरे हिमाचल में ही लगभग मैक्सिमम 4-5 डिस्ट्रिक्ट में तो ये त्यौहार जो वो होता ही है। आप सभी को शायर की बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखिए मैं आपको बताता हूँ कि शायर के दिन जो वो हम लोग क्या क्या जो वो रखते हैं, इसकी क्या हिस्ट्री है, क्यों जो वो मनाया जाता है, बाद में डिस्कस करेंगे लास्ट में। पहले देखते हैं, देखिए इसको जो वो एक गलगल खट्टा बोलते हैं हम लोग यहाँ पे। और यहाँ पे देखिए अखरोट भी है। और ये जो वो ये धान है। और यहाँ पे देखिए मक्की, छल्ली। और ये वाला जो पेड़ है वो जो वो हम लोग इसको ना ड्यूंड बोलते हैं। इसकी जो भी जैसे हम मेहंदी लगाते हैं तो इसके लिए इसका भी यूज़ करते हैं। और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट, एक बहुत बड़ी औषधि जो वो यहाँ पे होती है, जड़ी बूटी हमारे हिमाचल में, ये देखिए। इसके बारे में भी लास्ट में बात करेंगे कि क्या क्या इसमें, क्या क्या इसके फ़ायदे हैं। देखिए इसको हम अपनी लैंग्वेज में कोठा बोल देते हैं, कोठू हमारे मंडी में। और ये जो वो काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है, काफ़ी फ़ायदेमंद होता है हमारी सेहत के लिए। इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे पेट्ठू हो गया, कद्दू हो गया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो वो यहाँ पे रखी जाती है। ये क्यों रखी जाती है बात करेंगे इसकी। अभी मैं जो वो नहाया अभी नहीं हूँ, अभी अभी उठा हूँ थोड़ी देर पहले। लेकिन उठ तो मैं जो वो 4-4:30 बजे जो उठ गया था। तो उसके बाद वॉक के लिए गया, थोड़ा सा वर्कआउट किया। और उसके बाद जो वो यहाँ पे अभी टाइम हो चुका है 6:30-7 बजने 7 बजे का जो वो टाइम जो वो हो चुका है। तो देखिए हमारे मंडी का जो वो ये बहुत ही प्रसिद्ध त्यौहार जो वो माना जाता है, जो कि शायर जिसको बोलते हैं। शायर इसको बोलते थे पहले, लेकिन ये धीरे धीरे सैर इसको बोलते हैं। स के आगे, स के ऊपर जो वो 2 मात्रा है, सैर। सैर उत्सव, सैर फेस्टिवल इसको बोलते हैं। जैसे ही नया महीना जो वो स्टार्ट होता है, आपको पता ही है, तो जो वो हमारे हिमाचल में हर नए महीने में साजा जिसको बोलते हैं, तो कुछ ना कुछ नया त्यौहार होता ही है। तो आज के दिन जो वो हम लोग आपने देखा भल्ले, बाबरू, तली हुई जो रोटियां होती है वो बनाते हैं, कचौरियाँ बनाते हैं। मतलब कुछ स्पेशल टाइप का जो वो खाना हम लोग इस दिन बनाते हैं। और नीचे आपने देखा कि क्या क्या जो वो वहाँ पे रखा हुआ था। तो ये जो वो इसलिए हम लोग शायर जो वो क्यों मनाते हैं, क्या इसकी हिस्ट्री है। तो जब हमारे जो पुराने अ, मतलब हमारे जो पूर्वज हैं, जो वो क्या करते थे कि जैसे आजकल क्या है, नया महीना स्टार्ट हो रहा है एक तो, लेकिन आपने आज देखिए कौन सा है, आज 17 सितंबर है आज, और संडे है। तो एक नया महीना तो स्टार्ट हो ही रहा है। लेकिन आपने देखा कि पीछे जो वो बरसात थी, बरसात जो वो अब ख़त्म हो चुकी है। और इसके बाद जो वो अब थोड़ी थोड़ी सर्दी होना स्टार्ट हो जाएगी। तो पहले कहा जाता था कि जैसे लोग जो वो क्या करते थे कि बरसात ख़त्म हो गई और फसल भी बहुत अच्छे से जो वो पक चुकी होती है। जैसे छल्ली हमने बीजी होती है, गेहूँ, सॉरी गेहूँ तो नहीं, धान होते हैं, तो धान भी लग जाते हैं इस टाइम तक। और भी बहुत सारे फल मैं बताऊंगा आपको, बाहर कौन कौन से फल है, सब्जियां आजकल लगी हुई है हमारे आसपास। तो एक प्रकार से जब बरसात होती है उसके बाद सर्दियाँ स्टार्ट जो वो माना जाता है कि आज से सर्दी स्टार्ट हो जाएगी। तो पहले जो वो लोग ऐसा करते थे कि भगवान को जो वो इसका नाम जो वो सैर इसलिए है क्योंकि सैरी माता का नाम है एक, ठीक है। तो पहले सैरी माता को जो वो ये सारे चीज़ें जो वो चढ़ाई जाती है। जैसे आपने देखा नीचे खट्टा देखा, अ, धान देखा, तो ये सारी चीज़ें जो भी इस टाइम पर पक जाती है, जैसे अमरूद,
अमरूद तो नहीं रखते हैं, लेकिन रखते होंगे कई जगह पे। यहाँ नीचे तो नहीं रखा था फिलहाल। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो वो रखी जाती है और उनको जो वो पूजा जाता है सैरी माता को, तभी इसका नाम जो वो सैरी पड़ा, इतना मुझे पता है। अगर आपको कोई और हिस्ट्री जो वो इसके बारे में पता है तो आप जो वो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। नहा धो के जो वो हम लोग इनकी पूजा करते हैं और उसके बाद ही जो वो खाना भी खाते हैं। एक और इंटरेस्टिंग बात जो वो हम लोग आज के दिन करते हैं कि जो हमारे मेरे हाथ में तो नहीं है अभी, मैंने खोल दी थी पहले ही, रखी है, पर तो वो जो राखी होती है रक्षाबंधन के दिन, तो वो जो वो आज उतारते हैं। ये भी एक फैक्ट है। और ये जो सैर त्यौहार है ये हमारे मंडी में जो वो ज़्यादा मनाया जाता है। हिमाचल में जो वो 3-4 डिस्ट्रिक्ट और हैं, जैसे हमीरपुर में मनाया जाता है, कांगड़ा में भी मनाते हैं, बिलासपुर में मनाते हैं, और भी जगह पे मनाते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध जो वो हमारे मंडी का जो वो ये त्यौहार है। तो मंडी का जो वो एक प्रमुख त्यौहार जो वो ये हम लोग मनाते हैं। तो सभी मंडी वासियों को सैर की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हाँ, एक हमने नीचे जो वो देखा था, जो कि जिसकी मैंने बात की थी उसको जो वो कोठू हम लोग अपनी लैंग्वेज में बोलते हैं, लेकिन उसका एक्चुअल में जो हिंदी नाम है ना वो है द्रोण पुष्प, द्रोण पुष्पी उसको बोलते हैं, और उसके बहुत सारे फायदे भी हैं। तो इसका जो नाम है ना वो है ल्यूकस सेफलोटस, ऐसा कुछ जो इसका साइंटिफिक नेम है। तो मैंने सोचा कि इसके बारे में इसके बहुत सारे फायदे हैं, तो इनको भी डिस्कस कर लेते हैं चलते चलते। तो मुझे जो वो एक स्क्रीनशॉट, एक न्यूज़ कटिंग जो वो मिली है, इसको जो वो देखिए ज़रा। पुरानी है, लेकिन इसमें जो वो इस द्रोण पुष्पी औषधीय से सेहत को मिलते हैं कई फायदे। तो इसमें जो वो इसके बारे में लिखा है, तो चलिए इसको भी जो वो जान लेते हैं कि क्या क्या जो वो इसके फायदे हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है कि आयुर्वेद में द्रोण पुष्पी को उत्तम जड़ी बूटी माना जाता है। इसे गुमाड़, ले, डोना, गोया, मोरापाती, घू सॉरी धू धुरपीसग के नाम से भी जाना जाता है। हम तो इसको जो वो अपनी लैंग्वेज में यहाँ पर इसको कोठा बोलते थे या कोठू बोल देते हैं। इसके पौधे को रगड़ने पर तुलसी की तरह गंध निकलता है, और इसमें मौजूद कई औषधीय गुणों की वजह से आयुर्वेद में इसका उपयोग गठिया हो गया, एनीमिया हो गया, पीलिया, बदहजमी, खांसी, सर्दी आदि रोगों के उपचार के लिए किया जाता है। और यहाँ पे आगे लिखा है कि इसके अलावा इस औषधीय पौधे का प्रयोग जो वो सेहत को कई फायदे जो वो मिलते हैं। तो यहाँ पे देखिए इसके बारे में मैंने आपको बता दिया पहले भी। इस पौधे के बारे में देखिए कैसा दिखाई दे रहा है, और आगे लिखा है कि इस जड़ी बूटी के प्रयोग से स्वास्थ्य लाभ मिल सकते हैं, लेकिन किसी बीमारी में इसका उपयोग करने से पहले जो वो आप डॉक्टर की सलाह जो वो जरूर लें। और इसके क्या क्या जो वो फायदे हैं देखिए यहाँ पे। गठिया का इलाज, तो इसका काढ़ा बनाकर सेकने से गठिया रोग में जो वो फायदा मिलता है। वहीं इसके काढ़े में पिपली चूर्ण मिलाकर पीने से गठिया में आराम मिलता है। और सर्दी खांसी जो वो आपको अगर हुई है तो इसके लिए भी आराम जो वो ये देता है। इसका काढ़ा बनाकर भाप लेने से सर्दी में फ़ायदा होता है। इसके पत्ते के रस में अदरक का रस मिलाकर सेवन करने से भी लाभ होता है। वहीं इसके रस में शहद मिलाकर पीने से खांसी में आराम मिलता है। तो देखिए कितने सारे जो वो इसके फ़ायदे हैं। और बुखार में भी इसके पत्तों का ताज़ा रस निकाल कर पीने से लाभ मिलता है। अपच में फ़ायदेमंद है। इसके पत्तों की सब्जी बनाकर खाने से अपच में लाभ होता है, अगर आपका खाना नहीं पच रहा है अच्छे से, और भूख भी इससे बढ़ती है। एनीमिया को ये दूर करता है। इसके रस को काजल की तरह लगाने और नाक के रास्ते लेने से एनीमिया की परेशानी जो वो दूर होती है। साथ ही इसके रस में काली मिर्च और सेंधा नमक मिलाकर सेवन करने से भी राहत मिलती है। और आगे लिखा है कि ये जो वो लीवर के लिए भी लाभकारी है। तो लगभग हमारी पूरी बॉडी के लिए ही मुझे लगता है कि लाभकारी है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसकी जड़ के चूर्ण में पिपली चूर्ण मिलाकर सेवन करने से लीवर और तिल्ली विकारों में लाभ होता है। और अगर आपको खुजली है तो उसको दूर करता है। दांत खाज खुजली होने पर इसके पत्ते के रस या पेस्ट से लेप करके फायदेमंद जो है होता है। इससे घाव, शरीर की जलन, दाद और खुजली ठीक होती है। और लास्ट है अनिद्रा में असरदार, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके बीज से बने काढ़े का सेवन करने से अनिद्रा, मतलब कि किसी को नींद नहीं आती हो, की परेशानी जो वो दूर हो सकती है। तो देखिए कितने सारे जो वो इसके लाभ जो वो यहाँ पे लिखे हैं। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट जो वो ये हमारे हिमाचल में ये जड़ी बूटी जो वो मिल जाती है, बड़े आराम से मिलती है। चलिए अब ज़रा किचन में देखते हैं कि क्या क्या जो वो पकवान आज बन रहा है, और उसके बाद जो वो लास्ट में मैं आपको आसपास के जो हमारे फल सब्जियाँ लगी है, जो भी ग्रीनरीज आसपास है, उसको जो बताऊँगा।
लॉग बना शायरी दा और के हाउ टू क्या है? क्या है माला रे पिसने बल्ले जो क्या है इंडिया बनाना ब्लॉग हाँ तो मिक्स वेज भाई जानते हो। चंद्र नहीं देखी दे तो पकड़ गई जब तक मम्मी जब वो इस काम को कर रहे हैं तो तब तक मैं तड़का ही लगा लेता हूँ। और यहाँ पे प्याज है, मिर्ची है, टमाटर और आलू है और यहाँ पर चने, काले चने। करा छोड़ो। No, yo me voy a traer en la paella. Se te le va a वैसे खाना जो वो मैं बहुत अच्छे से बना लेता हूँ। जब भी कोई फेस्टिवल होता है तो जो वो मुझे ही यहाँ पे खाना बनाने के लिए लगा देते हैं। तो टमाटर जो वो बहुत अच्छे से घुल चुके हैं। अब इसमें डालते हैं आलू। और साथ में ही इसमें हेलो। सूत्र में सारे काटते की